प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिख करके हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं सीधे अपने विषय पर। आज मैं चर्चा करूंगा षडाष्टक दोष यानी भगुड़ दोष। जब कुंडली मिलान हम लोग करते हैं, कुंडली मैचिंग करते हैं, तो कुंडली मिलान में षडाष्टक दोष को देखा जाता है। और ये षडाष्टक मैं आपको बता दूं, इसको जब हम कुंडली मिलान के श्रृंखला में देखते हैं तो इसको भगुड़ दोष की श्रेणी में रखा गया है। आज कितने इसके पार्ट होते हैं और कौन कौन से शुभ इसमें होते हैं, कौन कौन से अशुभ राशियों का आधार है, इसके सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। इसलिए दर्शकों, इस खास कार्यक्रम लोग शुरू करें। यदि आप नए दर्शक हैं या पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में भी आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों में जुड़ सकें। घंटी का आइकन को आप लोग जरूर दबा देंगे। हम लोग जब भगुड़ दोष की बात करते हैं, अच्छा, कुंडली मिलान जब करते हैं तो सॉफ्टवेयर की मदद से लगभग ज़्यादा ज्योतिषी इसका प्रयोग करते हैं और आमतौर पर भी हम यही प्रयोग में लाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से तो आप खुद घर बैठे भी कर सकते हैं, फिर आपको किसी ज्योतिषी से सहायता लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मैन्युअली मिलान करना सीखें और मैन्युअली अपने कुंडली का मिलान आप करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर की मदद से जो हम करेंगे, सॉफ्टवेयर आपके गुण को तो बता देगा कि कितने गुण कुंडली में मिले। और ये आजकल YouTube के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि 18 गुण से नीचे शादी नहीं होती है, 18 होते हैं तो शादी हो जाती है। और लोग उसमें एक ही बात कहते हैं जो बड़ा हास्यास्पद होता है और बड़ा मतलब दुख भी होता है और हंसी भी आती है इन बातों पर, कि लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि हमारा षडाष्टक दोष है और क्या उसमें मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तमाम जो हैं, इस पर लोग भ्रमित और भयभीत करते हैं। आज के कार्यक्रम का खास यही उद्देश्य है, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उपाय पर भी यहाँ पर आपको उसके लिए बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं अभी आपके साथ सिर्फ ये बता दूं कि अगर षडाष्टक, खासकर भगुड़ में जो षडाष्टक का पार्ट आता है वो कौन से 6-8 है, इसमें 9 पंचम है, द्विद्वादश है। इसमें मैं आपको द्विद्वादश के बारे में बताऊंगा और 9 पंचम के बारे में भी और षडाष्टक के बारे में। खासकर लोग जो शत्रु षडाष्टक है उसको लेकर काफी भ्रमित रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं। षडाष्टक है, षडाष्टक का जो फल भी है वो निश्चित रूप से जो है कठिनाइयों भरा है, लेकिन केवल हम षडाष्टक को मिलान कर लें, हम कुंडली का मिलान सॉफ्टवेयर की मदद से कर लें, कंप्यूटर की मदद से कर लें, हमने मिला लिया और उसमें हमने देख लिया गुण हमारे कम मिल रहे हैं या किसी के गुण ज़्यादा मिल गए या षडाष्टक है या किसी के कम मिले हैं तब षडाष्टक है, विषय वो नहीं है। विषय ये कि सबसे पहले जब हम कुंडली मिलाएं तो सबसे पहले तो हमें ग्रह स्थिति को देख लेना चाहिए। गुण मिलान व्यवस्था बात की है, सबसे पहले आप कुंडली में देखें कि लग्न स्थान, सप्तम स्थान, चतुर्थ स्थान, दशम की स्थिति क्या है, नवम की स्थिति क्या है, सेकंड हाउस की स्थिति क्या है, एकादश में क्या स्थितियां बन रही हैं, दाम्पत्य जीवन में क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं, संतान के लागे कैसा रहेगा, पारिवारिक मेलजोल कैसे रहेगा, चाहे बहू के साथ हो या फिर दामाद के पक्ष में तो बहुत ज्यादा उतना विचार नहीं किया करते हैं लोग, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को सर्वप्रथम देखना चाहिए। उसके बाद हम गुण मिलाएं। गुण मिलाएं तो कितने गुण मिलेंगे ये हमने देख लिया। मान लो कि उदाहरण के तौर पर हमने 20 गुण मिला ली, लेकिन हमारी कुंडली में स्थिति अनुकूल नहीं है, वहां बहुत ज्यादा कुंडली की मैचिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि गुण मिलान उतना आवश्यक नहीं है जितना कुंडली मिलान आवश्यकता है। इसको समझना होगा थोड़ा सा। अच्छा चलो, ये भी विषय, ये तो मैंने आपको साधारणतः बता दिया। अब हम सीधे जो भगुड़ है उस पर चलेंगे। मैं आपको कुछ नक्षत्र, कुछ राशियां यहाँ पर बता रहा हूँ, आप उनको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और आपका इनमें से कौन सा है आप उसको भी इसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम 9 पंचम की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जब 9 पंचम की बात आती है, मान लो मेष और सिंह राशि है, तो ये शुभ 9 पंचम हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी कौन सा है? मंगल, और सिंह का कौन सा? सूर्य, तो दोनों आपस में काफी मित्र हैं।
तो ये वृष और कन्या का हो जाएगा, मिथुन तुला का, सिंह धनु का। तो ये या तुला कुंभ का, वृश्चिक मीन का, धनु मेष का, या फिर मकर और वृष का, ये शुभ नवपंचम में आ जाएंगे। उसके बाद मध्य नवपंचम हो गया, उसमें आपका जैसे कुंभ मीन हो कुंभ और मिथुन हो गया, मीन कर्क हो गया, कर्क वृश्चिक हो गया, कन्या मकर हो गया। अच्छा, समसप्तक की बात करें अशुभ में, इस पे तो कर्क और मकर हो गया, ठीक है। और उसके बाद सिंह और कन्या, ये समसप्तक अशुभ में हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम द्विद्वादश की यहां पर बात करें तो उसमें श्रेष्ठ द्विद्वादश की स्थिति क्या बनेगी, और इसमें साथ साथ अशुभ द्विद्वादश की स्थिति क्या बनेगी। यहां पर द्विद्वादश मेष मीन, वृष मिथुन, कर्क सिंह, कन्या तुला, वृश्चिक धनु और मकर और कुंभ, ये श्रेष्ठ द्विद्वादश में आएंगे। एक चीज यहां पर सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, इसमें कोई भी हो उसकी शांति परम आवश्यक है, और शांति की बात बाद में आती है। पहले स्थिति ये है कि ये मैचिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रहा है, इसको हरी झंडी मिल चुकी है नहीं मिली है। कई लोग सोच लेते हैं पहले नहीं जी उपाय कर दो। उपाय कैसे कर दो? पहले स्थिति देखी जाएगी कि ये करने की स्थिति में है या नहीं है, उपाय तभी तो होगा। खासकर लव मैरिज वाले मैटर में मैं देखता हूँ लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो करना ही है, किसी भी तरह से करना है, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे संशय हैं, लेकिन करना है जी। तो ऐसी स्थिति बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर उसमें यही है कि नहीं भैया आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ गुंजाइश है, जो प्लस पॉइंट है कुंडली में वो सब एक तरफ निकाल के रख दो, जो माइनस है वो सब एक तरफ कर लो। इस अब हम जो षडाष्टक की हम बात करेंगे तो इसमें शत्रु षडाष्टक हम अगर बात करें तो इसमें वृष है, धनु है, कर्क कुंभ है, मेष कन्या है, या फिर मिथुन वृश्चिक है, सिंह मकर है, तुला मीन है, तो ये शत्रु षडाष्टक के अंतर्गत आएंगे। तो ये षडाष्टक जो है इन राशियों के आधार पर पहले तो आप खुद इसको देख लें। कुंडली में जो चीजें जो मैंने आपको बताया, लग्न स्थान 7, इस पे आपस में क्या संबंध है, मंगल कहां बैठे हैं खासकर, क्योंकि मंगल शनि राहु केतु इन चारों ग्रहों को कुंडली में देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी दाम्पत्य में विछोह की स्थिति आती है, तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं, वो इन 4 ग्रहों से अक्सर सामने निकल कर आती हैं। दूसरा, उस समय विंशोत्तरी महादशाएं दोनों की क्या क्या चल रही हैं, इस पर विशेषकर विचार करना चाहिए। तो ये कुछ खास पॉइंट है जो हमें नोट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि षडाष्टक इसमें लग गया तो शादी कैंसिल हो गई, और जो लोग कहते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, यार प्लीज ये शब्द आप इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? और अगर एस्ट्रो जो ज्योतिषी है उसको स्पष्ट कहना चाहिए, लेकिन स्पष्ट भी उतना कहना चाहिए कि जितना सही हो, है ना। ये नहीं कि हमने इसमें देखा षडाष्टक, हमने कुछ कैलकुलेशन तो इसकी की नहीं है, हमने तो कह दिया षडाष्टक का मतलब मृत्यु। तो ये बिल्कुल अनुचित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम ज्योतिष कोई मरने के लिए प्रिडिक्शन नहीं करती या गलत दिशा में आपको भेजने के लिए नहीं, आपको समाधान की ओर लेकर के जाए वो ज्योतिष है। आपकी जो समस्याएं हैं उससे निदान आपको मिले वो ज्योतिष है।